धर्म के बाजार में एक नया बाबा आया है, करौली बाबा। करौली बाबा विवादों में हैं क्योंकि एक डॉक्टर ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल करौली बाबा तमाम और बाबाओं की तरह चमत्कार करने का दम भरता था और इसी दौर में एक डॉक्टर दरबार में पहुंच गया और उसने सीधे सीधे चुनौती दे डाली। चुनौती के बाद जब वो वहां से निकला तो आरोप है कि जो बाबा के गुर्गे हैं, उनके बाउंसर हैं, उन्होंने उसके साथ मारपीट की और तमाम मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। कौन है करौली बाबा और कैसे यह अचानक से सुर्खियों में आ गया और क्या है इसकी हिस्ट्री, इस पर बात करेंगे इस खबर में। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। क्या दिखाएं? दरअसल ऋषि मुनियों की, धर्म गुरुओं की जब बात होती है तो रामायण महाभारत का दौर था जब हमने एक ऋषि मुनियों की छवि मन में बना ली थी कि ऋषि मुनि पहाड़ों पे रहते हैं, तपस्या करते हैं, सबके कल्याण की बातें करते हैं। कलयुग में वो बाबा के रूप में आ गए हैं। कलयुग में तमाम लोग ऐसे आ गए हैं जो खुद को उनका प्रतिनिधि बता रहे हैं। तब ऋषि मुनि पहाड़ों पर रहते थे, साधारण वेशभूषा में रहते थे, शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, सिर्फ ईश्वर की आराधना में लगे होते थे। आज के बाबा के पास शान शौकत की कमी नहीं है। कल तक गलियों में घूमने वाले लोग, छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग अचानक बाबा बन गए और कुछ ही महीनों में लाखों में खेलने लगे। बड़े बड़े महल बन गए, उनके बड़े बड़े आश्रम बन गए, भक्तों की लाइन लग गई और ये तमाम दावे चमत्कार के आधार पे हुए और ये तमाम जो भक्त इकट्ठा किए उन्होंने ये चमत्कार के नाम पे किए। करौली बाबा भी उनमें से ही एक है जिसने YouTube पे लगातार अपनी वीडियो डालने शुरू किए। और भारत ऐसा देश है जहां भक्तों की कमी नहीं है। भारत में सब कुछ मिल जाएगा, हर चीज़ मिलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन भक्त मिलने में किसी भी बाबा को कोई दिक्कत नहीं होती। यही वजह है कि बाबाओं का धंधा लगातार चमकता रहा है और तमाम हिस्ट्री सीटर तक इस धंधे में आ गए हैं। करौली बाबा का जो जिक्र हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री सीटर रह चुका है, हत्या तक का मामला दर्ज हो चुका है। क्या है उसकी हिस्ट्री, जानिए इस खबर में। संतोष सिंह भदौरिया मूल रूप से उन्नाव के 12 सगवर का रहने वाला है। उसकी किस्मत उस वक्त बदली जब वह भारतीय किसान यूनियन के महेंद्र सिंह टिकैत के संपर्क में आया और टिकैत ने भदौरिया को कानपुर के सरसोल क्षेत्र की पूरी बागडोर सौंप दी थी। एक मामले में जेल जाने के बाद संतोष किसानों के बीच में लोकप्रिय हो गया और धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। इसके बाद संतोष सिंह भदौरिया एक वक्त में कोयला निगम का चेयरमैन भी बना और उसे लाल बत्ती मिली। इसके कुछ साल बाद ही उसने करौली आश्रम बना लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सरकारी ज़मीन की कागज़ों में हेराफेरी करके, दस्तावेजों में हेराफेरी करके करौली आश्रम बनाया। सबसे पहले उसने शनि भगवान का मंदिर बनाया, फिर थोड़ी सी और ज़मीन खरीद कर करौली आश्रम शुरू कर दिया। वहाँ वह आयुर्वेद हॉस्पिटल चलाने लगा और लोगों की बीमारियाँ दूर करने का दावा करने लगा। फिर उसने कामाख्या माता का मंदिर बनवाया और इसके बाद वह यह दावा करने लगा कि तंत्र मंत्र से वह तमाम चीज़ों का इलाज कर सकता है। और इस तरह के दावे का वीडियो वह YouTube पर अपलोड करने लगा। देखते ही देखते वह फेमस हो गया, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत में खाली और अंधविश्वास से भरे लोगों की कमी नहीं है। आश्रम में हर दिन 3 से 4 हज़ार लोग पहुंचते हैं और यहां आने वाले सभी कथित भक्तों को सबसे पहले 100 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती है। यहां हर समय हवन चलता रहता है, जिसमें शामिल होने की कीमत 5,000 रुपये है और इसके बाद अगर कोई स्पेशल पूजा करना चाहे तो उसके खर्च की कोई सीमा नहीं है। यहाँ सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से जब आतंकवादियों की बात होती है तो मुसलमानों के बारे में एक बात कहा जाता है। बात यह कही जाती है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? उसी तरीके से बाबाओं का भी जिक्र करते हुए यह सवाल जहन में आता है कि सारे ब्राह्मण या फिर
बाबा होने का दावा करने वाले लोग और तमाम ये कहें कि तमाम लोग बाबा पाखंडी नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं, जो लोग भी सामने आ रहे हैं, चाहे आसाराम का नाम ले लीजिए, चाहे क्षरधारी बाबा का नाम लीजिए, चाहे इस तरीके के तमाम बाबाओं का नाम ले लीजिए, एक वक्त के बाद जब उनकी कलई खुलती है तो कोई हिस्ट्री सीटर निकलता है, कोई बलात्कारी निकलता है। इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक, अंधविश्वास से दूर रहिए। जय भीम।